जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे आज की शाम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय मैं जो लेके उपस्थित हुआ हूँ वो विषय है सुखद दाम्पत्य जीवन। देखा जाए तो आज के युग में हर कोई एक सुखद दाम्पत्य जीवन की आशा करता है। सुखद दाम्पत्य जीवन की अपेक्षा मैं ये कहूँ कि आनंद पूर्वक जो जीवन अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करता है उस व्यक्ति से भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। क्योंकि दाम्पत्य जीवन की जो धुरी है वो बहुत ही घर्षण, प्रतिस्पर्धा, विचारों में विभिन्नताएं, फिर भी एक दूसरे के साथ रहकर व्यक्ति जीवन बिताता है। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत से मैं ये बताऊं कि दाम्पत्य जीवन जो है व्यक्ति के जीवन में विवाह के पश्चात आता है और विवाह के जब सूत्र में व्यक्ति बंधता है तो काफी चीजें एक दूसरे की साथ जुड़ जाती हैं। एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे की वाणी, एक दूसरे की सोचने की क्षमता, एक दूसरे की कार्य करने की क्षमता, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझने के लिए जो लगाव होना चाहिए व्यक्ति के दिल में, वो ये सारी चीजें जुड़ती हैं। और जब एक दूसरे के विचारों में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा तब जाकर ये दाम्पत्य जीवन आपका सुखी होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में मैं कहूं तो सर्वप्रथम तो यह है कि लग्न, ज्योतिष की दृष्टि से लग्न और सप्तम भाव, ये दो चीजों को आपको देखना होगा। आजकल अक्सर देखा जाता है कि प्रेम विवाह है, कुछ ज्यादा देखा नहीं जाता और बहुत ज्यादा देख लिया तो थोड़ा बहुत गुण मिलान कर लिया, ये देख लिया, मंगल दोष वगैरह चेक कर लिया, बस इसके बाद विवाह कर दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में जितने सारे मेरे पास केस आ रहे हैं तो मैं ये बताऊं, दाम्पत्य जीवन को सुखी करने के लिए सबसे पहले आपको लग्न, सप्तम भाव, गुरु, चंद्र और मंगल, इन सभी की परिस्थितियों को देखना होगा। शुक्र को आप कदापि न भूलें। तो ये सब चीजें देखने, जब इतने सारी चीजें देखेंगे तब जाके आपको ये एहसास होगा कि सुखद दाम्पत्य जीवन किस तरह जाए, इसके लिए किस तरह के पात्रों का चयन करें। गुण मिलान करने वाले ज्योतिषियों को भी मैं कहूंगा कि चंद्र और सूर्य की स्थिति खास देखें। अक्सर ये देखा गया है कि बाकी सब गुरु देख लिया, मंगल देख लिया, शुक्र देख लिया, शनि की पोजीशन देख ली, राहु केतु का देख लिया, लेकिन सूर्य चंद्र को भूल जाते हैं। आप देखेंगे सूर्य और चंद्र एक दूसरे के पूरक हैं। समसप्तक होते हैं, पूर्णिमा के दिन समसप्तक होते हैं, तभी चंद्रमा में पूर्ण प्रकाश आता है। तो अगर आप सूर्य के साथ चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा बल और चंद्र बल को, मन के बल को नहीं देखेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सुखद दाम्पत्य जीवन को आप प्रेरणा दे सकते हैं या सुखद दाम्पत्य की आप अपेक्षा भी कर सकते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित है दोनों के या सूर्य पीड़ित है एक दूसरे से, तो किस तरह से आप ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि इसमें कुंडलियां एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और दाम्पत्य जीवन सुखी होगा? ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। तो इसके लिए सर्वप्रथम सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन देखना आवश्यक है। लग्न और सप्तम की पोजीशन देखना आवश्यक है। भाव बल देखना जरूरी है। तो ये सब चीजें जब तक नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपर के तरह से देख लिया, गुण मिला लिया, आजकल तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, डाला लड़के की जन्म तारीख, तिथि और ये सब डाल के निकाला, गुण मिला लिया, हो गई शादी, चल। इस तरह का नहीं है। ज्योतिष बहुत ही गूढ़ और समुद्र से भी गहरा विषय है और इसको जो आजकल के ज्योतिषी हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि कृपया दाम्पत्य जीवन के हेतु किसी भी तरह का मजाक या किसी भी तरह की आप जुगाड़बाजी से किसी का विवाह न करें। बाद में वही जोड़े दुखी होते हैं
यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जोड़ी टूट जाती है, तलाक, विच्छेद, मृत्यु आदि संभावना भी बन सकती है। दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता हूं कि लग्न आप खुद हैं, समसप्तक यानी आपके सामने जो बैठा व्यक्ति है वो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, सभी कुछ वही है आपका। तो अगर आपका लग्न और समसप्तक, अरे आप देखिए बैलेंस नहीं जब बनाएंगे, वजन का तुला है एक तरह से, देखिए वजन है, डिस्टर्ब हुआ, मामला बिगड़ा। मैं तो यहां तक कहता हूं, आप लग्न हैं, लग्न के सामने आपका समसप्तक है, जीवन साथी। सोचिए जीवन साथी की पोजीशन कहां पर है? शत्रु और मृत्यु के बीच में। एक तरफ आपका शत्रु है, एक तरफ आपकी मृत्यु है, इन दोनों के बीच में आपका जीवन साथी जाके बैठता है और ये आपके रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, मामले, दुनिया भर की चीजें, मृत्यु, रोग, ये सबसे आपको बचाता है। दोनों के बीच में रहकर दोनों को दूर रखता है आपसे और आपके ऊपर पूर्ण दृष्टि और पूरे बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सप्तम भाव आपका नहीं ठीक हुआ या सप्तम भाव का स्वामी नहीं ठीक हुआ या चंद्रमा नहीं ठीक हुआ तो क्या करेंगे आप? पीड़ा, कष्ट, क्योंकि रोग को मृत्यु में पहुंचने में जब समय नहीं लगेगा। फिर अगर आपकी दीवार कमजोर है, कवच कमजोर है, तो वहां से वहां जाने में देर नहीं लगेगी। दुख, षष्टम अष्टम का दुख, सप्तम की खुशी, सप्तम से आप रोक सकते हैं षष्टम अष्टम के दुखों को। सिर्फ जीवन साथी की बात नहीं कर रहा मैं, सारी परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। आप छठे और अष्टम से दुखी हैं तो सप्तम को ठीक करके आप इन दोनों से बचाव पा सकते हैं। मेरा सोचने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन मैं ये मानता हूं सूर्य आपकी आत्मा, मतलब आप खुद हैं, आत्मबल हैं। और मन आपका कौन परिवर्तित करता है? सामने का पात्र, चंद्र, वो आपकी स्त्री, पत्नी है। तो सप्तम भाव, तो सूर्य और चंद्र जब दोनों बैलेंस स्थिति में रहेंगे तब जाकर आपकी परिस्थितियां सुधरेंगी। अक्सर मैंने ये देखा है बहुत सारे चार्ट में कि सप्तम भाव को लोग भूलकर सोचते हैं कि मैं चतुर्थ भाव, मैं अपने द्वितीय भाव, ये सब में देख लो। जब तक आपका सप्तम भाव ठीक नहीं होगा, रोग, शत्रु, कर्ज, पीड़ा, मृत्यु, भय, आकस्मिक घटनाएं, ये जब तक इन सब से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक आप सुख या बिल्कुल उम्मीद ना करें, या परिवार में कोई आपकी मदद करेगा इसकी कोई बिल्कुल उम्मीद ना करें। हाँ, इसके लिए लग्न के मूल त्रिकोण पंचम और नवम, अगर ये आपका मजबूत है, लग्न, पंचम और नवम, तब आप कुछ हद तक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपके जीवन में कुछ अच्छा हो या कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सप्तम भाव और चंद्रमा को अवश्य देखें। चंद्रमा कितने डिग्री का है, कहां बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस भाव का कारक है। ये नहीं है कि अगर वो किस आपके सप्तम भाव से उसका कोई संबंध नहीं है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। सप्तम भाव का नहीं है, पर वो स्त्री ग्रह है और सूर्य का पूरक है, आत्मा का पूरक है। तो कहीं ना कहीं आत्मा, आपकी आत्माओं, जीवन साथी क्या है? आपका आत्माओं का मिलन ही तो है। दो आत्माएं हैं, दो मन हैं, तो मन दोनों का है। तो अगर एक का मन पीड़ित है, एक का मन व्यथित है, एक का मन दुखी है, एक मन से मजबूत नहीं है, तो फिर दूसरे के साथ उसकी गाड़ी पटरी पे नहीं चल सकती। या दोनों पीड़ित हैं तो बिल्कुल नहीं चल सकती। तो कहने का मतलब यह है, चंद्रमा की गिनती अवश्य करें। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, इसीलिए चंद्र कुंडली को भी उतना ही प्राधान्यता दी जाती है जितनी की लग्न कुंडली को। गोचर की गणना हेतु चंद्रमा की ही गणना की जाती है कि आपका आने वाला समय या वर्तमान समय किस तरह से जा रहा है। तो दोस्तों, चंद्रमा
आपको देखेंगे सप्तम भाव आपका मारक भाव भी है। अगर आपने उसको जरा सा भी डिस्टर्ब किया तो मार देगा, मारक है वो। पत्नी भी है, मारक भी है, मित्र भी है, पार्टनर भी है। लेकिन इससे कैसे लाभ लेना है, किस तरह से लाभ लेना है, इसको सोचने के लिए आपको जानना पड़ेगा कुछ चीजें। देखिए दोस्तों, ये सब चीजें जानने के लिए आपको काफी चीजों पे रिसर्च करना पड़ेगा, काफी चीजें समझनी पड़ेगी। आप किसी भी ऐसी अनाप शनाप लोगों की बात ना सुने जो आपको किसी तरह से गैर मार्ग पर पहुंचा रहे हो। हमेशा एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें, संतुलित चीजों को समझने का प्रयास करें। और मैं अपने ज्योतिष मित्र भाइयों को भी कहूंगा कि जो कुंडलियां या कोई भी आपके पास मिलान के लिए आती हैं तो उसमें चंद्र बल, सूर्य बल, भाव बल, शुक्र बल, द्वादश, अष्टम, षष्टम सभी की गणना करें। सिर्फ ये नहीं कि दो सॉफ्टवेयर में 2 चार्ट डाले और गुण मिला लिया, हाँ इतने मिले और खत्म। इस तरह का नहीं, इस तरह का मजाक बिल्कुल ना करें। नाड़ी दोष देख लें, मंगल दोष देख लें, राहु शनि की पोजीशन देख लें, गुरु की परिस्थिति देख लें, सप्तम और सप्तम भाव को देख लें, चंद्रमा को देख लें, सूर्य को देख लें। सूर्य पुरुष है, चंद्रमा स्त्री है। सूर्य और चंद्रमा का जब तक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक कुछ भी आप संतुलित सुख नहीं भोग सकते। ये अभी आप देखेंगे इस पुरुष प्रधान समाज में सूर्य को ही प्राधान्यता दी जाती है, चंद्रमा को उतनी प्राधान्यता नहीं मिल पाती है। चंद्रमा को भी आप शक्ति देंगे तब जाके, अभी आप देखिए मार काट धड़ाम, लड़ाई झगड़े फसाद, ये सब क्या है? पुरुष प्रधानता, पुरुष ग्रहों की तेजता की वजह से है। हर किसी को सूर्य अच्छा चाहिए, मंगल अच्छा चाहिए, राहु अच्छा चाहिए। अरे भाई, जब तक आप ये सब लेके करोगे क्या, स्ट्रांगली लड़ोगे सबसे फाइट करने के लिए? सुखी जीवन भी कोई आनंद भी तो जीवन में, 2 रोटी खा के आदमी सुख अगर खुश रहता है, महलों में रह के लड़ाई करके कोई मतलब नहीं है। शुक्र के बारे में सोचें, चंद्रमा के बारे में सोचें, बुध के बारे में सोचें, गुरु ग्रह के बारे में सोचें। जब तक ये आपके सौम्य ग्रह परिस्थिति अनुसार ठीक नहीं होंगे तब तक आप आनंद की उम्मीद बिल्कुल ना करें। तो मैं आपसे अनुरोध है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी इसको एकदम से हल्के में ना लें। सप्तम भाव, लग्न भाव, सूर्य और चंद्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दाम्पत्य जीवन के लिए। साथ में गुरु, शुक्र, मंगल ये तो है ही, ये तो हम सब लोग जनरली देखते ही हैं, लेकिन इनको छोड़ देते हैं। लड़की का लग्न चार्ट है, चंद्रमा अष्टम में है, क्या सोचेंगे आप? उसके लिए योग्य वर ढूंढना पड़ेगा ना आपको। उसको आपने गिनती किया ही नहीं, बाकी सब चीजें देख ली। लड़के की कुंडली है, चंद्रमा अष्टम में है, षष्टम में है, द्वादश में है। अगर ये आप इस तरह की गणनाएं करेंगे तो वाकई में मित्रों आप किसी को दुख में डाल देंगे। गणनाएं हमेशा संतुलित रहकर संतुलित ऊर्जाओं को संतुलित करें। जिस तरह सौम्य ग्रहों का उपयोग है उसी तरह हार्ड प्लैनेट्स का भी उपयोग है, और दोनों को सामंजस्य बनाकर किसी, अगर मान लीजिए लड़के की कुंडली में सौम्य ग्रहों की प्राधान्यता जाता है तो उसके साथ ऐसी लड़की की कुंडली मिलाएं जिसमें उग्र ग्रहों मतलब मजबूत ठोस ग्रहों या पुरुष ग्रहों की प्राधान्यता ज्यादा हो, ताकि उनका जीवन बैलेंस रहे। अगर दोनों सौम्य मिला दोगे तो फिर तो भी ठीक नहीं है, तो भी ढीले हो जाएंगे। जो दाम्पत्य जीवन की जो गाड़ी है, दोनों पहिए अगर ढीले हैं तो बिल्कुल सुस्त रह जाएगी। दोनों को उग्र बना देंगे तो लड़ाई झगड़ा करते ही रह जाएंगे। तो दोनों को ये मिलाना है, दोनों को ये मिला के करना है, दोनों को ये मिला के चलना है। तो मैं आप लोगों से एक बार इस वीडियो में फिर अनुरोध करूंगा कि इस चीज को आप अवश्य देखें, और अवश्य इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद, ये सब चीजें जानने के बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों, सूर्य और चंद्र और दाम्पत्य जीवन के विषय में और उनके बारे में मेरा ये छोटा सा प्रयास था आपको समझाने हेतु। तब तक के लिए फिर आगे किसी और वीडियो में किसी और विषय पे मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महादेव।